श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर्षठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हरषष्ठी व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर षष्ठी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। हर छठ व्रत में हल चले भूमि पर नहीं चलना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे प्याज व लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में गाय के दूध, दही या घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में हल षष्ठी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी आयु व खुशहाली के लिए रखा जाता है। आमतौर पर यह व्रत जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले आता है। जाने हर्षठ व्रत से जुड़ी खास बातें। रविवार को हर षष्ठी व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के नाम पर इस व्रत को हर षष्ठी व्रत पड़ा। इस व्रत को ललही छठ, हल छठ, हर छठ व रांधन छठ आदि नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति व संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में हल की भी पूजा की जाती है। हल षष्ठी व्रत कथा। एक बार काशीपुर में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने अंदर बैठ गईं। तभी 2 कुत्ते खीर देख खाने लगे। जब आवाज़ सुन दोनों देवरानी जेठानी बाहर आईं तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। उसने मुझे बाकी बची खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिसने मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हर षष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हर षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हर षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हर षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हर षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत करो, जिसमें तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कहीं विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। बोलो हल षष्ठी माता की जय।
हर षष्ठी व्रत में पसी का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी, 6 टोकनी नारियल और माता के लिए सुहाग का सामान, पान, सुपारी, नारियल, जनेऊ, मौसमी फल इत्यादि का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।